हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था लेक्चर में हरियाणा की नदियाँ। आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा राज्य में झीलें। देखो वैसे तो ना हरियाणा में काफ़ी झीलें मिलती हैं, लेकिन आपके HSSC 5 ही झील मानता है मुख्य रूप से। कितनी झील मानता है भाई HSSC? 5 झील मानता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा राज्य की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बड़खल झील से। देखो जो ये बड़खल झील है ना, ये कैसी झील है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है भाई? कृत्रिम झील है। एक तो होती है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो मानव निर्मित हो, जो मानव के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है। जो ये आपकी झील है ये अरावली की पहाड़ियों में एक बड़खल गांव है फरीदाबाद में, वहाँ पर ये स्थित है, सिर्फ दिल्ली से 32 किलोमीटर की ही दूरी पर। और जो ये झील है ये कितना एरिया कवर करती है? लगभग 206 एकड़ में ये झील फैली हुई है। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद के बड़खल गांव में, अरावली हिल्स में। और 1947 में यानी कि 1947 में झील के पानी को रोकने के लिए वहाँ पे किस चीज़ का निर्माण किया गया है? बांध का निर्माण किया गया है। ये बांध का निर्माण क्यों हुआ था भाई? जब आपका एशियंट टाइम था यानी कि प्राचीन समय था, उस टाइम ना ये जो झील होती थी राज्य में, ये ना बाढ़ का प्रमुख कारण बनती थी। किस चीज़ का रीज़न बनती थी? क्या कारण था? बाढ़ का कारण बनती थी। बाढ़ का प्रमुख कारण। ठीक है। जिसकी वजह से 1947 में इस झील के पानी को रोकने के लिए क्या किया गया था? बाढ़ का निर्माण किया गया था। और 1947 में ना एक सिंचाई परियोजना के तहत 2 छोटी पहाड़ियों को जोड़कर लगभग 664.5 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध की लंबाई चौड़ाई कितनी है भाई? लंबाई है इसकी 664.5 मीटर लंबा और चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर चौड़े बांध का निर्माण किया गया था एक सिंचाई परियोजना के तहत। इस झील की ना सौंदर्यता को देखते हुए हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है उन्होंने यहाँ पर भ्रमण और नौकायन की अच्छे से व्यवस्था की है। और बसंत ऋतु में इस झील पर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। किस चीज़ का आयोजन किया जाता है भाई? फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है। बड़खल नाम फारसी शब्द के बिड़ाखल, किस शब्द से निकला है भाई? बिड़ाखल। बिड़ाखल कह दो, या इसको आप अपभ्रंश भाषा में बेदखल भी कह सकते हो। बेदखल किसमें? ठीक है। बड़खल का फारसी भाषा में बेदखल का ये अपभ्रंश है। इसका मीनिंग क्या होता है? हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप से मुक्त कह लो, रहित कह लो, और शांत सौम्य। ठीक है भाई। और जो आपका मयूर रेस्टोरेंट है या मयूर झील है, ये भी किसके पास है? बड़खल झील के पास स्थित है। जो ये मयूर रेस्टोरेंट है इसमें ना 13 सीटों वाला एक पर्यटन बंगले का निर्माण किया गया है। और 1969 में हरियाणा पर्यटन निगम ने बड़खल झील को पर्यटन स्थल घोषित किया। कब? 1969 में। और 1947 में क्या बनाया था भाई? यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया था। किस चीज़ का निर्माण किया गया था? बांध का निर्माण। कब? 1947 में। और 1969 में क्या किया था? पर्यटन स्थल इसको घोषित किया था। फिर देखो भिंडावास झील। भिंडावास झील कहाँ पर है? आपके झज्जर जिले में ये झील स्थित है। और ये ना पक्षी विहार भी है। ठीक है। ये भी एक मानव निर्मित झील है, यानी कि ये भी कैसी झील है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है भाई? ये भी एक कृत्रिम झील है और ये एक पक्षी विहार भी है। और 5 जुलाई 1986 को हरियाणा सरकार द्वारा इसे एक वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है। और ये झील कितने एरिया में फैली हुई है? 1016 एकड़ में फैली हुई है। लगभग 4.11 वर्ग किलोमीटर में ये झील फैली हुई है। ठीक है। और इसको पक्षी विहार, जो ये एक पक्षी विहार है, इसमें ना लगभग 266 प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी पक्षियों की। 266 प्रजातियां।
और लगभग ना यहाँ पर 30,000 पक्षी हर साल देखने को मिलते हैं। और 3 जून 2009 को इस झील को क्या किया गया था, एक पक्षी विहार की मान्यता किसने दी थी? भारत सरकार ने। देखो, हरियाणा सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब दिया था? 5 जुलाई 1986 को। और 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा इसको पक्षी विहार के रूप में मान्यता मिली है। और जो ये झील है ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। क्या है ये? आर्द्र भूमि है। और 2021 में इसको किस में शामिल किया गया? आपकी रामसर स्थलों की सूची में, रामसर स्थल, रामसर साइट में। अभी तक हरियाणा इंडिया के कितने एरिया ऐसे हैं जो रामसर साइट्स में ऐड हुए हैं? 89। कितने हो चुके हैं भाई? 89 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 89। ठीक है, अभी तक भारत के कितने स्थल हुए हैं? 89 स्थल हुए हैं। देखो, रामसर साइट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ये रामसर साइट है, भारत में अभी तक कितनी साइट्स आ चुकी है इसकी? 89। कहाँ पर? इन इंडिया। 4 तो अभी नई करंटली ऐड हुई हैं। ठीक है, लगभग ये कितना एरिया कवर करती हैं इंडिया में? 13 लाख हेक्टेयर। ठीक है, और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ देखने को मिलती हैं आपको? तमिलनाडु में। लगभग कितनी है भाई? 20 है। कितनी है? 20 हैं। ये जो साइट्स हैं, आपकी जो रामसर साइट है, ये जैव विविधता और सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये भारत की जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अभी जो हाल ही में 4 स्थल हुए हैं आपके, उनको एक तो तमिलनाडु का कौन सा है? सकरा कोटाई पक्षी अभयारण्य और थेरनथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील इसमें शामिल किए गए हैं। और जैसे आपका जो सुंदरवन डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल में है, वो 1981 में, कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, जो आपका कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। जैसे आपका पहला रामसर साइट कौन सी थी? कौन सी थी? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या थी? भारत की पहली आपकी रामसर साइट थी, जो कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। फिर जैसे आपकी चिल्का झील होगी भाई पहली, और कौन सी थी? चिल्का झील होगी। जो ये चिल्का झील है ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, ये भी रामसर साइट में जोड़ी गई थी, इसको भी मान्यता प्राप्त हुई थी। और जैसे फिर आपके सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु में। और आपके यूपी में कितनी हैं? 10 सीट्स हैं, 10 साइट्स हैं। कितनी है भाई? 10 साइट्स आपकी कहाँ देखने को मिलती हैं? यूपी में। और 20 आपकी कहाँ देखने को मिलती हैं? तमिलनाडु में। जो ये रामसर साइट है ये आर्द्र भूमि साइट है। कैसी साइट्स होती हैं भाई? ये आर्द्र भूमि साइट्स होती हैं। और इसको है ना रामसर कनेक्शन के तहत राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया था, जिसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और यूनेस्को के उससे माने तो तत्वाधान के अकॉर्डिंग जो कब स्टार्ट हुआ था? ये 2 फरवरी 1971 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईरान में एक जगह है, कौन सी? रामसर जगह, वहाँ पर इस पर साइन किए गए थे भाई। ठीक है, यहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के द्वारा। और फिर यहाँ पे तो इसके साइन हुए थे, बट ये स्टार्ट कब हुआ था? 21 दिसंबर 1975 के तहत इसको लागू किया गया था। देखो, साइन कब हुए थे? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में। और इसको लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुआ था। और फिर जैसे धीरे धीरे इसमें भाई सारे देशों ने अपने अपने
स्टार्ट कर दिए, जो भी थी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान किया। और अब तक दुनिया भर की कितनी साइट्स हैं जो इसमें ऐड हो चुकी हैं? लगभग 2521 साइट्स वर्ल्ड की इसमें ऐड हो चुकी हैं। कितनी साइट्स भाई? 2521। और जैसे इसके तहत ना 172 राष्ट्रीय सरकारें भाग लेती हैं इसमें। कितनी? 172 सरकारें, राष्ट्रीय सरकारें। और आपका इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे ये लगा लो, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है भाई? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान में रामसर में इसके साइन हुए थे, तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे ना राजस्थान में 3 रामसर साइट है। कौन कौन सी? एक तो आपका केवला देव था राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, वो एक उदयपुर शहर हो गया, और एक आपकी सांबर झील होगी। ठीक है, ये क्या था आपका? रामसर साइट्स। फिर देखिए, जो ये भिंडावास झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। इस झील को 2021 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। और फिर क्या हुआ था भाई? भिंडावास झील को सुंदर झील और टापुओं वाली झील भी कहा जाता है। भिंडावास झील को और हम किस अन्य नाम से जानते हैं? सुंदर झील और टापुओं वाली झील, ये भी इसको बोला जाता है। क्या क्या? सुंदर झील और टापुओं वाली झील। यहाँ पर है ना पर्यटक नाइट स्टे के लिए आते हैं। और जो आपका इला फाउंडेशन है, इला फाउंडेशन कहाँ का है? पुणे का है, पुणे महाराष्ट्र का। इनके द्वारा ना भिंडावास झील पर एक पुस्तक लिखी गई है। और इस झील का निर्माण किस उससे हुआ था? जो आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके भंडारण के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। और झज्जर जिले का कम से कम ना 16,000 एकड़ कैसी भूमि है? जलाकृति भूमि है। फिर देखिए नेक्स्ट झील कौन सी? आपकी दमदमा झील। दमदमा झील कैसी है? हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरियाणा राज्य की कैसी है भाई? प्राकृतिक झील है। जबकि आपकी जो बड़खल झील थी और आपकी भिंडावास झील, दोनों कैसी थी? मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील थी। और ये कौन सी है? भारत की कह रही हूँ, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और ये झील लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। यानी कि 3000 एकड़ का मतलब कितना हो गया? लगभग 12.14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैली हुई है। 12.14 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैली हुई है। और ये झील कहाँ पर है? आपका जो गुरुग्राम में सोहना जगह है, सोहना जगह में एक दमदमा गांव है, वहाँ पर ये झील स्थित है। और दमदमा गांव की वजह से इस झील का नाम क्या रखा गया है? दमदमा झील। इस झील का निर्माण कब हुआ था? इस झील का निर्माण ना अंग्रेजों के द्वारा वर्षा के जल संग्रहण करने के लिए बनाया गया था। कब? वर्ष 1919 में इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किनके द्वारा भाई? अंग्रेजों के द्वारा। और इस झील की आकृति कैसी है? अमीबा के आकार की। अमीबा पता है ना, इस शेप का होता है। कैसी भी शेप हो जाती है अमीबा की, इस टाइप की शेप होती है। कैसी शेप है इस झील की? अमीबा जैसी झील है। और ना राज्य सरकार ने इस झील के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा दिया और आगे दे भी रही है। इस वजह से यहाँ पर क्या बनाया गया है? वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण भी किया गया है। और लगभग 190 पक्षी प्रजातियों का घर इसको बोला जाता है। और सर्दियों में यहाँ पर आपको काफ़ी पक्षी देखने को मिलेंगे। इस झील को पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था? 1979 में। ठीक है, पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? 1979 में। लेकिन बनी कब थी ये? 1919 में। कब? 1919 में। फिर देखिए सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये आपके ना गुरुग्राम का जो फर्रुख नगर एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। गुरुग्राम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और कितने एरिया में फैली हुई है ये?
1.40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई, यानी कि 1.40 वर्ग किलोमीटर में, 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है, लगभग 363 एकड़ में। ठीक है, गुरुग्राम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर झील पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। हर साल झील प्रवासी पक्षियों की 100 से 200 से अधिक प्रजातियों को आकर्षित करती है, जिसमें बार हेडेड गूंज भी शामिल है, जो लद्दाख और साइबेरिया से निकलती है और सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने के लिए ये जानी जाती हैं। और जैसे कौन कौन से पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं, एक आपका बार हेटोहर पक्षी भी देखने को मिलता है, जो ये बार हेडेड गूंज है, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, बार हेटाहोर पक्षी। इसको अन्य क्या नाम है इसका, बार हेटा बार हेटोहर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सुल्तानपुर झील की एक पक्षी विहार के रूप में पहचान करने का श्रेय किनको जाता है, किनको जाता है भाई ये श्रेय जाता है, पक्षी विज्ञानी होते थे एक, पीटर जैक्सन। इनके कहने पर इस झील को पक्षी विहार का दर्जा मिला था। ठीक है, सुल्तानपुर झील को किनसे, पीटर जैक्सन। कब, किनके द्वारा, इन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था। और आज हम दूसरी बार कर रहे हैं हरियाणा की झीलें। इससे पहले भी हम हरियाणा की झीलें काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके भी ज़रूर देखें। अन्य प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे पक्षी भी यहाँ पे शामिल होते हैं। यह झील गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थित है, लगभग 363 एकड़ में फैली हुई है, या हम इसको ये कह सकते हैं 1.40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये झील फैली हुई है। और यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलती हैं, 250 से ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे पक्षियों की। ठीक है, और अफ़गानिस्तान से, जैसे साइबेरिया हो गया, यूरोप के अफ़गानिस्तान से लगभग 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे हर साल आती हैं। और जो आपका सुल्तानपुर है, ये भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और जो साइबेरियन सारस है, ये जो पक्षी है सर्दियों में अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है। और सुल्तानपुर झील पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, कहाँ पर, हरियाणा में। ठीक है भाई, कोटला झील, कोटला झील कहाँ पर है, कोटला झील जो आपका मेवात एरिया है, नूह जिला है, यहाँ पर ये भी एक कैसी झील है, मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। और ये झील 108 एकड़ एरिया में फैली हुई है। और एशियन टाइम में इस झील का भी यूज़ किस लिए किया जाता था, वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता था। कोटला झील जो है, ये एक सूख चुकी प्राचीन झील का क्या किया गया था भाई, पुनर्जीवन करके इसको बनाया गया था। और ये झील जल को नियंत्रित करने के लिए एक बांध का निर्माण किया गया था, जिसको हम कोटला झील के नाम से जानते हैं। इसके निर्माण में आपका जो मेवात का कोटला एरिया है, अकोर एरिया है, मोहम्मदपुर, खानपुर, नीह आदि को विशेष लाभ मिलता है। तो चलो हम करते हैं, कोटला झील कैसी है भाई, ये नूह जिले में स्थित है, इसको नूह में, मेवात में। ठीक है, बाई चांस अगर एग्ज़ाम में मेवात ना आए तो हम नूह कर देंगे, नूह ना आए तो मेवात कर देंगे। कोटला झील के पानी को पुनर्निर्देशित करने के लिए 1838 में एक कृत्रिम बांध का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1838 में, जिसके परिणाम स्वरूप संगेल का निर्माण हुआ, जिसे उजीना झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उजीना झील। कोटला झील एक मानव निर्मित झील है और आसपास के कृषि भूमि की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा एरिया आ जाता है इसमें, आपका नूह, ठीक है, मेवात का कोटला और अकोरा, मोहम्मदपुर, खानपुर। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। इस झील
कितने एरिया में फैली हुई है ये? 108 एकड़ एरिया में ये झील फैली हुई है। और भी हम नेक्स्ट में करेंगे भाई बाकी की बची हुई झील। वैसे जैसे देखो एक आपकी ब्रह्म सरोवर झील है, वो कहाँ पर है? ब्रह्मा सरोवर झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, थानेश्वर में है। शैनीसा झील भी कहाँ पर है? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है? पेहोवा में, जो आपका अरुणाए गांव है ना, अरुणाए गांव, पेहोवा में वहाँ पर है। बीबीपुर झील कहाँ पर है? और कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी है? देखो कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं हम, 2 तो ये हो गई। शैनिशा झील हो गई, ब्रह्म सरोवर हो गई, और कौन कौन सी है? सन्निहित सरोवर हो गया एक, बीबीपुर झील हो गई, और आपकी फिर करनाल में एक चक्रवर्ती झील है जिसको हम कर्ण झील भी बोलते हैं, ठीक है, कर्णताल बोल देते हैं। टिकरताल झील होगी, मोरनी हिल्स में होगी। धोज झील आपके फरीदाबाद में है। मयूर झील फरीदाबाद में है जिसको हम सूरज कुंड भी, चलो हम नेक्स्ट में ही करेंगे। जैसे गुरुग्राम में और कौन कौन सी आपकी बसई झील होगी जो वेटलैंड में भी काउंट होती है। आपकी भीमकुंड हो गया। फरीदाबाद में अनंगपुर झील हो गई। नूह मेवात में एक तो उज्जीना संगेल झील हो गई, अभी आपको बताई थी। आपके हांसी हिसार में आमटी झील हो गई, ठीक है। ओटू बांध पे कौन सी है? धनूर झील होगी। डाबर झील आपके मुरथल सोनीपत में हो गई। हाली झील पानीपत में। खपड़ावास झज्जर में हो गई। कृष्णा झील सुई में हो गई। जो ये बीबीपुर झील है ये कैसी है? एक मैदानी क्षेत्र में ये झील स्थित है। चलो भाई हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे नेक्स्ट का।